एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सभी सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आप सभी बच्चों के लिए साइकोलॉजी का 2 या 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर दोनों के दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, जितना हो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क में संधि की संख्या कितनी होती है। तो याद रखें यहाँ पर 10 करोड़ संधि की संख्या होती है। फिर अधिविक्र ग्रंथि जो होता है वो कहां पाया जाता है, तो जस्ट गुर्दे के ऊपर हमारा पाया जाता है। फिर विस्मरण के स्वरूप को समझाने का सर्वप्रथम क्रमिक जो प्रयास किसने किया था, तो याद रखिएगा एबिंग हांस ने किया था। फिर बच्चे का पूर्व पाठशाली अवस्था को कब जाना जाता है, तो 3 से 6 वर्ष को ये पूर्व पाठशाली अवस्था कहा जाता है। फिर अगला सवाल हमारा, भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम जो आरंभ हुआ था, तो था कलकत्ता विश्वविद्यालय, याद रखें। फिर अगला सवाल है, जिस वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण में प्रेक्षक उस व्यवहार को स्वयं उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। अगला सवाल हमारा कि संरचनावादी सिद्धांत की स्थापना कब हुई थी, तो 1896 ईस्वी को हुई थी। फिर अगला सवाल से पूछा जाता है प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा दे। तो देखिए, प्रत्यक्ष एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उद्दीपन का ज्ञान समाप्त होता है। अर्थात प्रत्यक्षीकरण एक जटिल संज्ञात्मक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी उपस्थित उद्दीपन का क्या होता है, तात्कालिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिब्सन के अनुसार प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि उत्तेजना से सूचनाओं को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। अब इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं कि आप इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया द्वारा किसी उद्दीपन का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण से तात्कालिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रत्यक्षीकरण उद्दीपन की उपस्थिति जो होती है वो अनिवार्य यानी कंपलसरी होती है। फिर अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम सीखने या फिर जिसे सीखने कह सकते हैं, सीखने की परिभाषा दे। तो देखिए, सीखना बहुत व्यापक शब्द है। इस मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहार के सहारे होती है। सीखने से प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन या फिर परिमार्जन होता है। सीखने के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अनुभव या अभ्यास पर आधारित होता है और इससे क्या होता है, और इससे हमें समायोजन में क्या होती है, सहायता होती है। और मार्गन और ग्रीनलैंड ने सीखने की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप जीवन के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए जीव द्वारा धारण किया जाता है। फिर अगला है हमारा उक्त परिभाषा निहित जो तथ्य है, मतलब सीखने बताया जा रहा है कि सीखने से व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सीखा हुआ व्यवहार कुछ समय तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से बना हुआ रहता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि विकासात्मक कार्य क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो देखिए लिखा पढ़ सकते हैं, मानव जीवन विविधताओं के भंडार का मालिक होता है। तरह तरह के परिवर्तन, आकांक्षाएं, कला, विज्ञान, कला, व्यवहार एवं अवस्था के साथ साथ वो बाल्य अवस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। भिन्न भिन्न मानव अपने परिवेश, आनुवंशिकता, परिस्थिति और अवस्था के वशीभूत होकर अलग अलग विकास परिणाम को पता करते हैं। मानव विकासीय सामान्यता अवधि या अवस्थाओं के रूप में संपन्न होता है। लोग तरह तरह के आचरण और परिमाण के चक्कर में हकदार बनकर जीते हैं। एक ही घटना का जो प्रभाव बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो पर अलग अलग क्या देखा जा सकता है। मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ते रहता है। युवा जो हमारा चल रहा है, ठीक है, युवा जो हमारे यूथ बच्चे हैं उनको फिल्म देखना बहुत पसंद है। तो वृद्ध जो होते हैं वो भजन में क्या होता है, तल्लीन होते हैं, मतलब कह सकते हैं वहां लीन होते हैं। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी रूप से कार्यरत होते हैं तथा प्रभावी लक्षण के द्वारा पहचाने जाते हैं। कारण परिमाण को व्याख्या अवधि और अवस्था के आधार पर की जा सकती है। कोई वर्तमान की दशा से संतुष्ट नहीं रहता तो कोई भविष्य की कामना में साधन करता है, वो देखा जाता है। निसंदेह विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के मध्य विकास के समय और दर के सापेक्ष व्यक्ति निश्चित रूप से भिन्न रहता है। यह भी सत्य है कि कला, कौशल, प्रशिक्षण और निपुणता एक विशिष्ट अवस्था को अनुकूलन माना जाता है। संबंधित व्यक्ति की कला और योग्यता से पूरा समाज लाभ पाने के लिए उसे प्रेरित करने लगता है। सीखे गए ज्ञान तथा उपलब्धता योग को दूसरे के लिए व्यवहार लाने से संबंधित कार्य को विकासात्मक कार्य माना जाता है। फिर विकासात्मक कार्य व्यक्ति की अवस्था एवं निपुणता पर आधारित होता है, जो कि अवधि हो गया, शेष हो गया एंड परिवेश के कारण कम और अधिक मंद और तीव्र, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सवाल का आंसर कुछ बड़ा जरूर है लेकिन आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिएगा, कुछ लाइन छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन याद रखिए 100 वर्ड लगभग लेवल लिखना है आपको।
अगला सवाल हमारा, प्रेक्षण से क्या तात्पर्य है तथा इसके गुण दोषों का संक्षेप में वर्णन करें। तो प्रेक्षण का साधारण अर्थ होता है किसी व्यवहार या घटना को देखकर, किसी घटने को देखकर क्रमबद्ध रूप से उसका जो वर्णन होता है वो प्रेक्षण कहलाता है। यह विधि क्या होती है, लिख सकते हैं आप लोग, वस्तुनिष्ठ तथा अव्यक्तिगत होता है। इसका प्रयोग बच्चे, बूढ़े, पशु सभी पर किया जा सकता है। फिर इस विधि द्वारा संख्यात्मक परिमाण प्राप्त होता है। इसके साथ कई एक व्यक्तियों का अध्ययन संभव है। इस विधि से पुनरावृत्ति की विशेषता है। फिर इस विधि में भ्रम एवं समय का व्यय होता है। प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण गलती का डर रहता है। प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थिति नहीं होने के कारण निष्कर्ष प्रभावित होता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपसे बच्चों इतना पॉइंट लिखा हुआ था। अगला सवाल हमारा लिख दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की सृजनात्मक चिंतन क्षमता एवं कौशल को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके कुछ विचारों का यहाँ पर कुछ उपाय वर्णन करें। तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त करने की आदत डालें। किसी समस्या के एक समाधान ने बनकर अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। फिर पूर्वानुमान के अतिरिक्त आत्मविश्वासी एवं सकारात्मक बने। फिर चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा, सॉरी पांचवा पॉइंट, समस्या से संबंधित स्वयं की रक्षा युक्तियों के प्रति सजग रहना चाहिए और कारण एवं परिणतियों को मानसिक रूप से देखें। तो टोटल 6 पॉइंट लिखा हुआ है, तो 6 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। तो देखिए मेरे पास 12 सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगते थे आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिया। और जो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं आया चैनल सब्सक्राइब करें, जितना उसके वीडियो को अपने दोस्त शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट